चलो देखो, तो आज जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग के बहुत इम्पोर्टेंट है, बात समझ में आए ना? हाँ, तो देखो, तो इसीलिए जो है ध्यान से पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है वो सब बता दिए थे। देखो अब जो है ना ये चैप्टर आप लोग के लास्ट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? लास्ट होते जा रहा है। हमको पर ध्यान देना है, बोर्ड पर अभी तुरंत है। सुन लो, इधर मार्कर नहीं चल रहा है, खराब हो गया का? एक और है, काहे कि खुला रखते हैं ना, कोई बात नहीं है, वो कट पिट जाएगा। देखिए इधर, तो आज जो है देखो ये चैप्टर जो है ना लास्ट होते ही जा रहा है, लास्ट हो ही गया है, मतलब टॉपिक में क्वेश्चन आंसर बचेगा। तो आज का जो टॉपिक है देख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन। हाँ, ओकरा में खाली है फिर बचपन में नारा चल गए ना उगा है ओने। देख लीजिए ना, एकरा में, ओकरा में पढ़ा रहा है। एकरे में देख लीजिए, एकरे में पढ़ा दीजिए। देखो देखो इधर, आज का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ का है मोशन। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना? यानी मोशन लिख देते हैं, मोशन यानी हिंदी में बोलेंगे इसको, देखो गति का समीकरण, गति का समीकरण। बात नहीं, ठीक ना? गति का क्या है? समीकरण। अब इधर ध्यान से देखना है, इधर क्या करना है? ध्यान से देखना है, गति का समीकरण। अब गति का समीकरण 3 गो होता है। पहला नंबर याद रखना है कि v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, फार्मूला है तीनों, और तीनों को प्रूफ करना है। दूसरा का नंबर जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा का नंबर जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गो फार्मूला है, और ये तीनों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों फार्मूला का है बहुत इम्पोर्टेंट, इस बात को याद रखना है। अब यही तीनों फार्मूला को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। यही 3 गो फार्मूला है। अब यही तीनों फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। अब कै गो मेथड से प्रूफ करेंगे? 2 मेथड से। यहाँ पर सुनो, इधर यहाँ पर 9th क्लास में, ठीक ना, 2 मेथड से प्रूफ करना है, एक मैथमेटिकल और एक ग्राफिकल। आप लोग के किताब में ग्राफिकल दिया है, मैथमेटिकल नहीं दिया है, तो हम मैथमेटिकल भी बता दे रहे हैं और ग्राफिकल दोनों बताएंगे, ठीक ना? 2 तरीका से प्रूफ करना है। बात समझ में आया ना? कै गो तरीका से प्रूफ करना है? 2 तरीका से। अब यही तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत है। तो अब देखो बताते हैं, यानी प्रूफ करते हैं तीनों फार्मूला को बारी बारी से। पहला नंबर भी लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, प्रूफ बाय मैथमेटिकल मेथड, यानी कि मैथमेटिकल मेथड के द्वारा जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर हम लोग के प्रूफ करना है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होगा? ए टी। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये देखो इधर v क्या होता है? v मतलब वेक्टर, v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और u मतलब क्या होता है? u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब एक्सेलरेशन। a का मतलब क्या होता है? और t का मतलब क्या होता है? टाइम। और एक s दिखाई दे रहा है ना, s का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस। और u t a t लिखिए दिए, v u a s लिखिए दिए, लिख देगी नहीं? तो याद रखना है कि डिस्टेंस, या तो कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट भी यूज हो जाता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना? तो याद रखना है कि s मतलब होता है डिस्टेंस, और t का मतलब क्या होता है? a का मतलब, u का मतलब, और v का मतलब, यस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं, वी नो
दैट, हम लोग जानते हैं। देखो ध्यान से सुनो, इधर अगला दिन करवाएंगे, ये बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? तो v माइनस यू बटा क्या होता है? t। लिखवा थे नहीं फार्मूला? अब बोले थे कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब एकरा से देखो तिरछा तिरछी क्या करेंगे? तो एक से ये दुइयों में गुना होगा, तो एक से भी में करेंगे तो क्या रहेगा? माइनस। अब एक से यू में करेंगे तो अब बराबर, अब ए से टी में तो क्या हो जाएगा? 80 हो गया ना। अब देखो भी बराबर यू का में है तो उधर का में जाएगा, अब ई का में है नहीं प्लस में, तो प्लस लिख दिए। हाँ कैसे? ऐसे लिखे ना, गुना किए ना ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सजा के लिख दिए। फार्मूला ये ना है, लिख सकते हैं लेकिन सजा के लिख दिए के बारे में। बात समझ में आया? है 80 के पहले और यू के, यही ना। तो अब यहाँ फार्मूला में देख रहे हैं कि ऐसे है तो सजा के लिख दिए। इन्हें लिखे चाहे उन्हें लिखे, बतिया क्या होगा? सेम रहेगा। ये क्या हो गया? ये था आसान। ये क्या था? खाली एक वो फार्मूला को तिरछा तिरछी का कर देना था, गुना। बात समझ में आया ना? अब है दूसर का नंबर। दूसरा नंबर क्या है? देखो यहाँ पर दूसरा नंबर s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो अब देखो यहाँ सुनो, इधर देख लो, इधर इसको भी मैथमेटिकल मेथड से प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है ना? किस मेथड से प्रूफ करना है? मैथमेटिकल। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला नंबर देखो यहाँ पर, समझो कि कैसे कैसे होगा से इसको प्रूफ करने के लिए। तो एकरा में एस भी देवल है। क्या देवल है? एस है कि नहीं? है ना कि नहीं है? तो इसलिए अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो कैसे कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए एकरा में यू भी है। क्या है? यू भी है। अब इसको प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। बात समझ में आया ना? अरे इतना बात समझ में आया? हाँ तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी फार्मूला लिख लेते हैं। ये भी फार्मूला क्या करते हैं? लिख लेते हैं। इन्हें देखो ध्यान से, ये भी फार्मूला क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखना क्या होगा से। चलो अभी इसको नहीं लिखते हैं, हम लोग जानते हैं एवरेज फार्मूला। एवरेज के लिए देखो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है? VAV बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यहाँ पर ऐसे लिखते थे ST और बटा TT। मतलब देखो यहाँ समझो, इधर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला एगो लिखवाए थे S बटा T, ठीक ना। मतलब टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। अभी मान लीजिए कि हम इसको हटा दिए, अब इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। देखो समझो इधर आराम से, इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे? इसे गुना। तो S एकम S, अब ऐसे गुना करेंगे तो VAV, अब गुने का हो जाएगा? क्या हो जाएगा? VAV गुना का होगा? T। अब फिर से हम लोग एवरेज वेलोसिटी का एक वाव फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? नाउ। नाउ मतलब अब। क्या होता है? अब, ठीक ना। अब
भी ए भी बराबर एक और फार्मूला बताए थे यू प्लस भी, अब बट्टा में कितना 2 बताए थे ना। देखो इधर भी ए भी बराबर यू प्लस भी, अब बट्टा में 2 बताए हैं। अब यहां पर देखना है, ठीक ना, यहां पर देखना है इसका मान, इसका मान कहां रख देना है, यहां। कहां रख देना है, ये देखो भी ए भी का मान यहां, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी ए भी इन इक्वेशन, ऐसे कॉमा दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में है, देखो इंग्लिश में लिखा रहा है, कोई बात नहीं है, ये छोटा छोटा चीज है, समझ में आ जाएगा। यानी कि देखो भी ए भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हिंदी में हो गया। तो अब यहां देखो s बराबर लिखेंगे, s बराबर एक जगह पर क्या लिखेंगे, एक जगह पर क्या लिखाएगा, u प्लस भी बटा 2 अब गुना, ऐसे रहेगा ये, अब गुना क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का मान लेते हैं। अब देखना इधर, यहां देख लो इधर, ये देखो समीकरण फर्स्ट है ना, भी का मान हम लोग यहां रखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि भी बराबर क्या होता है u प्लस 80, इसको कहाँ लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे, चाहे इसको हटा देते हैं, चूंकि हटा देते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम, ठीक ना, फर्स्ट, ये देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तब भी बराबर क्या होता है u प्लस 80। अब इसी का मान कहाँ रखेंगे, यहां रखेंगे। देख लो इधर लिखेंगे क्या चीज, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन सेकेंड, कहाँ रखेंगे सेकेंड। देखना इधर s बराबर u जस के तस रहेगा, अब प्लस भी के जगह पर क्या लिखना है, भी के जगह पर क्या लिखाएगा, भी के जगह पर देखो u, भी के जगह पर u प्लस 80, ऐसे ये भी के जगह यहाँ पर देखो भी के बराबर में है, भी के जगह पर u प्लस मान रख रहे हैं, मान। अब बट्टा में क्या है 2, और वैसे गुना में क्या है t, ऐसे t हो गया। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। s बराबर u कै गो u, तो 2u, अब बट्टा क्या हो जाएगा 80 होगा ना, u कै गो u, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अब गुना क्या हो जाएगा t। अब देख लो इधर, अभी t से एकरा में गुना करो, ये t से एकरो में, अभी t से एकरो में गुना होगा ना, तब क्या बनेगा, तो s बराबर 2ut प्लस a और tt गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं s। अब बताइए, यह देख लो इधर e वाला 2 जो है ना एकरो खातिर है, e वाला 2 एकरो खातिर है, ये 2 एकरो खातिर है, तो अलग अलग लिखेंगे 2ut, अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2 प्लस a t स्क्वायर, अब बट्टा में क्या लिखाएगा 2। याद रखना ये दोनों के लिए है, ई वाला 2 जो है ये दुइयों के लिए है, एकरो खातिर है, एकरो खातिर है, तो अलग अलग लिख दिए। अब देखो ये 2 से 2 का हो गया, s बराबर ut, अब बगल में एक छुपल ऐसे 1, अब बटा 2, अब क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। अभी क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया ये प्रूव्ड। बात समझ में आया। तब फार्मूला बताओ कि फार्मूला सब लिखे थे कि नहीं, सब फार्मूला इसीलिए पहले बताए थे, और सब पर सवाल भी कराए हैं। यही सब फार्मूला को मिला के यही फार्मूला को प्रूव कर दिया गया। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, उतार लीजिए।